हेलो एवरीवन। बालक यानी एक्सेप्शनल चाइल्ड है। एक्सेप्शनल चाइल्ड के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि सामान्य बालक किसे कहते हैं। विद्यालय में हर समाज, हर वर्ग तथा भिन्न भिन्न परिवारों से बालक बालिकाएं आते हैं। ये सभी विभिन्न होते हुए भी सामान्य कहलाते हैं क्योंकि इनमें कोई विशिष्ट योग्यता नहीं दिखाई पड़ती है। अब हम विशिष्ट बालक के बारे में जानेंगे। वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और सांवेगिक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो। इसके साथ ही विशिष्टता इस स्तर की हो कि उसे अपनी विकास क्षमता की उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो। ऐसे बालक असाधारण बालक या विशिष्ट बालक कहलाते हैं। अब हम विशिष्ट बालक के प्रकार के बारे में जानेंगे। विशिष्ट बालक के कई प्रकार हैं, जिनमें पहला है प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चाइल्ड, यानी ऐसे बच्चे जिनमें विशेष योग्यता पाई जाती है, जो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं और किसी भी कार्य को करने की क्षमता उनमें अधिक होती है। ऐसे बालकों को इंटेलिजेंट चाइल्ड भी कह सकते हैं। दूसरा है सृजनशील बालक, क्रिएटिव चाइल्ड। ऐसे बच्चे रचनात्मक कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं। क्राफ्ट, डिज़ाइनिंग, खेल, एक्टिंग आदि कार्यों में इनकी रुचि अधिक होती है। तीसरे प्रकार के विशिष्ट बालक पिछड़े बालक होते हैं। इन बालकों का मन पढ़ाई में कम लगता है और अन्य कामों में ये अधिक ध्यान देते हैं, जिसके कारण इनका व्यक्तिगत विकास पीछे हो जाता है। इसलिए इन्हें पिछड़े बालक की श्रेणी में रखा जा सकता है। चौथा है मंदबुद्धि बालक, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। ये बालक सामान्य बालकों से मंद गति से किसी भी कार्य को करते हैं, सीखते हैं। और पांचवा समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लम्स चाइल्ड। इस प्रकार के बालक उद्दंड बालक भी कहलाते हैं। ये अन्य बालकों को भी शिक्षण में बाधा डालते हैं और शिक्षक को शिक्षण कार्य करने में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इन विशिष्ट बालक के प्रकार को एक एक करके विस्तार रूप से जानेंगे। तो पहला है प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चाइल्ड। प्रतिभाशाली बालक सभी बातों में साधारण बालकों से श्रेष्ठकर होता है। प्रतिभाशाली बालक शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। दूसरे शब्दों में इसको और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि प्रतिभाशाली बालक शारीरिक संगठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षणों, विद्यालय की उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की बहुरूपता में सामान्य बालकों से श्रेष्ठकर होते हैं। अब हम प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है विशाल शब्दकोश। प्रतिभाशाली बालकों के पास जिनकी मानसिक योग्यता सामान्य बालकों से अधिक होती है, उनके पास विशाल शब्द भंडार होता है। वो
भाषा का उचित प्रयोग और अधिक से अधिक प्रयोग करने में रुचि रखते हैं। दूसरा है मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता। प्रतिभाशाली बालकों की जो मानसिक क्रिया है वो अधिक चलती है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि उनके दिमाग में चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं और वो किसी भी कार्य को करने में अधिक से अधिक रुचि लेते हैं और तीव्रता से सीखते भी हैं। तीसरा है दैनिक कार्यों में विभिन्नता। प्रतिभाशाली बालक दिन प्रतिदिन के कार्यों की जो उनकी सूची है वो सामान्य बालकों से भिन्न होती है और उनके द्वारा कार्य जो किए जाते हैं उनके परिणाम भी भिन्न देखने को मिलते हैं। चौथा है सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता। प्रतिभाशाली बालकों की सामान्य ज्ञान की जो उनमें योग्यता होती है वो सामान्य बालकों से अधिक होती है। उनके पास विशाल शब्दकोश होने के साथ साथ उनके जो मानसिक स्थिति है वो भी काफ़ी फॉरवर्ड होती है, अच्छी चलती है। दिन प्रतिदिन के कार्यों में विभिन्नता सामान्य बालकों से देखी जाती है और इसके साथ ही सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता भी होती है, जिनके कारण उनका सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज अधिक होता है, उन्हें चीज़ें याद रहती हैं। इसके साथ ही सामान्य ज्ञान में उनकी रुचि अधिक होती है, उनकी बुद्धि तीव्र होती है जिससे चीज़ें उन्हें याद होती रहती हैं और उनके पास विशाल शब्दकोश हो जाता है। उनकी रुचि उसी के अनुसार और अधिक बढ़ती जाती है। छठा है अध्ययन में अद्वितीय रुचि। ऐसे विशिष्ट प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो अध्ययन में अधिक से अधिक रुचि लेते हैं और वो उन विषयों पे अधिक रुचि लेते हैं जो निराकार हैं, जिनकी आकार है, उन चीज़ों के बारे में वो सोचते हैं। साथ में वो कल्पनात्मक होते हैं, जो चीज़ें कल्पना की जा सकती है या जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं है लेकिन दिखाई नहीं दे रही हैं लेकिन एग्जिस्ट हैं, उनमें वो अधिक रुचि लेते हैं। सातवां है आश्चर्य अंतर्दृष्टि का प्रमाण और आठवां है मंदबुद्धि और सामान्य बालकों से अरुचि। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो प्रतिभाशाली बालकों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। मंदबुद्धि एवं सामान्य बालकों के साथ उन्हें मन नहीं लगता, उनसे वो मित्रवत व्यवहार तो करते हैं किंतु मित्र नहीं बनाना चाहते उन्हें। इसके साथ ही विशिष्ट बालकों की जो श्रेणी प्रतिभाशाली बालक है उनकी बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस क्वोटिएंट भी 140+ होती है। इसमें ध्यान योग्य बातें ये है कि प्रतिभाशाली बालक खेल पसंद करते हैं। एक शोध के अनुसार 50% बनाने की इच्छा रखते हैं, मित्र बनाने की इच्छा 50% बालक रखते हैं। 80% प्रतिभाशाली बालक धैर्यवान होते हैं और दूसरों का सम्मान करते हैं। इसके साथ ही 96% प्रतिभाशाली बालक अनुशासन प्रिय होते हैं। अब हम प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा के बारे में जानेंगे कि हम किस प्रकार प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा देकर उन्हें और से अधिक उनके व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। जिसमें पहला तथ्य है सामान्य रूप से कक्षोन्नति। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं
उन्हें क्लास में प्रमोशन दिया जाता है। अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे लें तो यदि कोई कक्षा 4 का बालक है, वो प्रतिभाशाली है, तो कई विद्यालयों में उनके ज्ञान को देखते हुए उन्हें कक्षा 6 में प्रवेश दे दिया जाता है, उनकी योग्यता को देखते हुए। इसके साथ ही दूसरी विशेषता है, प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षित करने के लिए विशेष एवं विस्तृत पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है, ताकि वो पढ़ाई में अधिक से अधिक रुचि ले। यदि सामान्य प्रकार के पाठ्यक्रम से उन्हें पढ़ाया जाए तो वो पाठ उन्हें अरुचिकर लगने लगता है और पढ़ाई से उनका मन भटक सकता है। तीसरा है शिक्षक का व्यक्तिगत ध्यान। प्रतिभाशाली बालकों के प्रति शिक्षकों का व्यक्तिगत ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के बालक का मन बहुत चंचल होता है, वो भटक सकते हैं। इसलिए शिक्षा के द्वारा उन्हें संतुष्ट करना और उनके ज्ञान एवं योग्यता के अनुसार शिक्षण देना जरूरी होता है। अगली विशेषता है संस्कृति की शिक्षा। प्रतिभाशाली बालकों को संस्कृति की शिक्षा देना भी जरूरी है, ताकि वो अन्य बच्चों को संस्कृति के बारे में बताएं और उसको आगे बढ़ाने में, संस्कृति के कंजर्वेशन संरक्षण में अपना योगदान दें और संस्कृति की महत्ता को समझें। पांचवी विशेषता है सामान्य बालकों के साथ शिक्षा। प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि सामान्य बालकों को उनसे सीखने का मौका मिले और प्रतिभाशाली बालकों में यह अहम ना पैदा हो कि वो अन्य से श्रेष्ठ हैं। यदि उनमें अहम पैदा होगा तो वो अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। छठी विशेषता है विशेष अध्ययन की सुविधाएं। प्रतिभाशाली बालकों के लिए तरह तरह की टेक्निकल सुविधाएं होना जरूरी है, जैसे प्रोजेक्टर के द्वारा पढ़ाया जाना, प्रोजेक्ट वर्क देना, खेल के द्वारा शिक्षण कराना इत्यादि। छठी विशेषता है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन। शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए पाठ्यक्रम में सहगामी क्रियाओं का बहुत बड़ा योगदान है। सहगामी क्रियाओं के द्वारा छात्र एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और उन्हें एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। सामान्य बालक विशिष्ट बालक के संपर्क में आते हैं और उनके साथ रह के वो अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं और इसके साथ ही उन दोनों के बीच मित्रवत व्यवहार भी बनता है। अगली विशेषता है सामान्य अनुभवों के अवसर। जब सामान्य बालक एवं विशिष्ट बालक एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनके व्यवहार अलग अलग होते हैं। इन अलग अलग व्यवहारों के कारण वे समाज में किस प्रकार रहना चाहिए, किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, ये सीखते हैं। मतलब सामाजिक अनुभव को प्राप्त करने का अवसर उन्हें विद्यालय में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं, खेल के मैदान आदि में मिलता है। अगली विशेषता है नेतृत्व का प्रशिक्षण। सामान्य बालकों की अपेक्षा विशिष्ट बालकों में नेतृत्व की भावना अधिक पाई जाती है। इसलिए यदि उनमें लीडरशिप की योग्यता है तो उसे उभारना चाहिए शिक्षक को,
ताकि वो अपने देश, अपने राष्ट्र के प्रति अपने जीवन को समर्पित करे और अपने समाज के कल्याण के लिए कुछ कर सके। अगली विशेषता है व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। प्रतिभाशाली बालकों के ओवरऑल डेवलपमेंट, व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए उन्हें शिक्षण के लिए सभी तरह की सुविधाएं देना आवश्यक है, जिनसे उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है। यदि वो अपना विकास करते हैं तभी समाज का विकास कर सकते हैं। ऐसे बालक समाज में प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, जिनसे सामान्य बालक भी प्रेरित होते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।